सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पूरा क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर देंगे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास चार कॉन्सेप्ट थे, तीन मेथड्स थी और एक हमारा कॉन्सेप्ट था। तीन मेथड्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थी: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें से बोर्ड ने हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास तीन चीज़ें बची हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे: फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? क्वाड्रेटिक तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जिनका जो डिग्री रहती है वो 1 रहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 रहती है और क्यूबिक इक्वेशंस की डिग्री 3 रहती है। 3। हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए, इसमें x की स्क्वायर, इस पूरे की डिग्री कितनी है? डिग्री हम ऐसे ही बताते हैं ना, हमने क्लास 9 में पढ़ा कि उस पॉलिनोमियल, उस पूरी इक्वेशंस की जिसमें भी x की सबसे ज़्यादा पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ x की सबसे ज़्यादा पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पेपर में एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी इस फॉर्म की, तो उसके हमें ज़ीरोस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो उसमें मेथड बताई जाएगी कि आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट गई है, इसलिए वो आएगी भी नहीं। ठीक है, अब हमें जनरल फार्मूला पता चल गया, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम पहली मेथड अपनी समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। आप सब ने मिड टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी होगी क्लास 9th में, वो ही हमारी फैक्टराइजेशन मेथड रहती है। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम अपने b को स्प्लिट करते हैं। ये जो हमारा b है, हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है हमें, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें बोर्ड में ये इक्वेशन दी, ऐसी एक इक्वेशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अपने ये जो 5 है इसे हम स्प्लिट कर देते हैं, इसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? हम अपना लिखेंगे x², हमें 5x को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है जिससे इसका जो सम या एडिशन होगा वो हमें 5x दे, और जो इसका प्रोडक्ट होगा, दो वैल्यू जो हमें मिलेंगे उनका जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमें CA दे, C इंटू ए दे। क्या दे हमें? C इंटू ए। C इंटू ए इधर पे क्या है? 6 इंटू 1। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे का? 1 है। ठीक है, तो वो हमें दे 6। तो हम स्प्लिट करेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। 5x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने 5x को ऐसे तोड़ा है, देखिए मैंने 5x को काय में स्प्लिट करा है? 3x और 2x में, जिससे इसका जो सम है वो मुझे 5x दे रहा है, और इसका जो मल्टीप्लाई, जब मैं इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो मुझे 6 दे रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है कि स्प्लिट b so that its sum or subtract become b
एंड इट्स प्रोडक्ट बिकम CA। ठीक है, हमें मिड टर्म, अगर आपको ये समझ आ गया, अगर आपको मिड टर्म को स्प्लिट करना आ गया तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड पूरी आ गई। अगर आप इसके 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि आपने इसे 10th में भी 9th क्लास में भी पढ़ा है। हमने इसे यहाँ पे स्प्लिट करा 3x + 2x में। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इतना ही नहीं करना, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। तो हम इसमें से फर्स्ट टू इक्वेशंस में हमने फर्स्ट टू टर्म्स में हमने x कॉमन लिया तो x + 3 बचा। यहाँ पे हमने +2 कॉमन लिया जिससे हमारा x + 3 बचे। =0, दोनों को हमने जब 0 से इक्वेट करा तो हमारा x आएगा -3 -2। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आपको आता होगा। x हमारे 2 रूट आ गए। देखिए 2 इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के जीरो उसकी मैक्सिमम पावर से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब मैंने बोल दिया, आपको समझ नहीं आया होगा। एक अगर आपको इक्वेशन दी है तो और आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी जीरोज इट कैन हैव, तो आप बताएंगे, आप उसकी पावर देखेंगे, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे मेरे से पूछा कि इस इक्वेशन का बताइए कि इसमें कितने जीरोज हैं, तो मैं इसकी पहले हाईएस्ट पावर देखूंगा। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 जीरोस। अगर यहाँ पे क्यूबिक होता, अगर यहाँ 3 होता, तो मैं इसकी हाईएस्ट पावर देखता, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 जीरोस। ऐसी 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको रखकर ये पूरी जिनको x के इक्वल रखकर ये पूरी इक्वेशन मुझे 0 दे। ठीक है, इतना अब आपको समझ आया। तो ये हमारे जीरोज आ गए -3 और -2 इस इक्वेशन के ज़ीरो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया। इस मेथड को देखने के बाद अगर आपने 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करे बुक वीडियो को देखने के साथ अलग से, तो आपको कंफर्म है कि फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगी। अब हमारी दूसरी मेथड पे हम आते हैं। दूसरी मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारी हट गई है, इसलिए उसे हम करेंगे भी नहीं। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम अपना करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका डेरिवेशन हमें बिल्कुल नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधी बात है कि x हमें निकालना रहता है। उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, ±√b² - 4ac। इसे आप रट लीजिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिखनी है। ऐसे आपको ऐसे पहले ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद उस इक्वेशन में आप देखेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। उन सब की वैल्यूज़ आप इधर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। पर आप बोलेंगे अब कि ये प्लस माइनस क्या है। ये प्लस माइनस कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि रूट से जो वैल्यू आएगी तो आप उसे पहले, हमारे ±2 जीरो हैं, माइनस भी पहले प्लस करेंगे आप रूट की वैल्यू से /2a करके, और हमारा जो दूसरा ज़ीरो रहेगा ये हमारा पहला ज़ीरो आ जाएगा और दूसरा ज़ीरो आएगा हमारा -√d/2a। अब आप बोलेंगे ये इतना आपको समझ आया कि प्लस माइनस क्या है। पहले आप प्लस रखेंगे डी को और फिर आप माइनस रखेंगे डी को, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू बाहर आती है वो हमारे प्लस माइनस फॉर्म में रहती है। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 जीरोस मिल जाएंगे। अब आप पूछेंगे ये डी क्या है। इस डी से ही अब हम नेचर ऑफ रूट पता करेंगे। ये डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डी इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट। ये सब आप लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में
डिफ़िकल्टी ना आए, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो गया। हमने फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अच्छे से समझ लिया कि इसमें हमारे दो जीरोस कैसे फाइंड होंगे। अब हमें लास्ट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का बचा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए डिस्क्रीमेंट क्या है। डिस्क्रीमेंट हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप देखिए, ये हमने बनाया। हमारा डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है हमारे, इसको मैं रब कर देता हूँ, हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स कि जो हमारे वो जो दो रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जो दो हमारे रूट्स निकलते हैं, जैसे हमारा -3 और -2 निकला था, वो जो दो रूट्स निकलेंगे वो कैसे रूट्स हैं। अब आप पूछेंगे उनका नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है नेचर, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो हमारा डी है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से कम है, जीरो से कम है का मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम इसमें b पुट करते हैं, a पुट करते हैं, c पुट करते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो से कम आती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हमारे जो रूट्स रहते हैं वो रहते हैं नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, ये हमारा स्क्वायर रूट में रहता है। हमने देखा था, मैं आपको यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के बताता हूँ, x इक्वल्स टू बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो से कम रहेगा तो यहाँ अंदर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू रहेगी, और नेगेटिव वैल्यू का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए ये हमारा कोई रियल रूट्स हमें मिल ही नहीं पाएंगे, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू x की मिलेगी ही नहीं अगर d हमारा नेगेटिव है। अगर d हमारा नेगेटिव है, अगर d हमारा ज़ीरो है, तो हमें मिलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए यहाँ देखिए, अगर हमारा डी ज़ीरो है, डी ज़ीरो है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ज़ीरो है। स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो इधर आ जाएगा ज़ीरो, तो स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये पूरा हट जाएगा, इसके साथ ये प्लस माइनस भी हट जाएंगे। इसका मतलब हमें एक ही ज़ीरो मिला हमारा, वो है माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब रियल रूट्स वही हमारे, ये जो हमारी वैल्यू रहेगी ये एक ही वैल्यू है, इसका मतलब इक्वल रूट्स हैं, एक ही वैल्यू मिली है हमें, और एग्जिस्ट भी करती है वो वैल्यू। जब हमारा नेगेटिव था तो कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही थी, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, b माइनस अपॉन माइनस बी अपॉन 2 है अगर हम लिखेंगे तो हमें x की हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अब अगर हमारा d ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें मिलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब आप बोलेंगे अनइक्वल रूट्स का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमें यहाँ पे, ये मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से बड़ा, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ नथिंग बट 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब आराम से आप देख सकते हैं कि एक हमें जो हमारा रूट मिलेगा वो मिलेगा क्या, माइनस बी प्लस 5 अपॉन 2a, और दूसरा जो हमें रूट मिलेगा माइनस बी माइनस 5 अपॉन 2a। ये हमें हमारे दो मिल जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसलिए अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट भी करती हैं दोनों, इसलिए रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। इतना अब आपको समझ आया। नेचर ऑफ रूट्स भी मैंने बता दिए कि कब रूट्स एक कभी भी, कि कब रूट्स नहीं होते, कब रूट्स होते हैं और इक्वल होते हैं, और कब रूट्स होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ये आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से आपको लिख के लर्न कर लेनी है,
ठीक है, आपको समझ आ जाएंगे इसमें। अगर आप पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर आपने 30 क्वेश्चंस भी 20 या 25 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लेरिफाई हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, इसमें बस 3 चीज़ें आपको करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने आपको समझा दी, आप एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो मैंने अभी समझाया वो देखिएगा, फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करिएगा 5, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स मैंने आप को समझाया, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करिएगा। इससे आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉलिड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लेरिफाई कर दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा बड़ा डाउट हुआ तो। ठीक है, दैट्स इट। इसमें नेचर ऑफ रूट्स भी मैंने यहाँ पे आपको ख़त्म कर दिया, और कुछ तो बचा नहीं है शायद। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा देता हूँ। जैसे अब हम अपनी पुरानी वाली इक्वेशन ही लेते हैं, x² + 5x + 6। मैंने आपको इसका फैक्टराइजेशन मेथड से समझा दिया था, अब मैं इसे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से समझाता हूँ। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स। फैक्टराइजेशन मेथड किसका, मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके बता दिया, मैं आपको इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, x = b ± √b² - 4ac/2a। अब आप देखिए इस पूरी इक्वेशन में a क्या है, a है हमारा 1, b है हमारा 5 और c है हमारा 6। बस आपको ये वैल्यूज़ आपको साइन के साथ लेना है वैल्यू। अगर -6 है तो आप -6 लेंगे, यहाँ पे +6 है इसलिए मैंने +6 लिया। बस अब आपको पुट कर देना है वैल्यू। -b is -5 प्लस माइनस b² 25 माइनस 4ac, 4 1 4, 4 6 24। तो मुझे और अपॉन 2a, 2 1 2। तो मुझे देखिए अब अपने 2 रियल रूट्स पता करने हैं। इसमें 2 रियल रूट्स हमारे निकले थे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर रूट में हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 है और वो 25 - 24 1 है और वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब हमारे जो 2 रूट्स रहेंगे वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -5 प्लस 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ठीक है, और दूसरा रूट रहेगा हमारा -5 माइनस 1/2। एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ लेना है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला आएगा आपका -2 और सेकंड वाला आएगा आपका -3। फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा था तो भी हमें रूट्स मिले थे -2 और -3। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके बताया है मैंने आपको, तब भी हमें रूट्स मिले हैं -2 एंड -3। अब मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिया। अब हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर का, उसका भी मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। अब अगर आपको क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर का कि व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का, मैं इसी एग्जांपल से बताता हूँ कि बताइए अगर आपको ये इक्वेशन लिखी आ गई ऐसी एक इक्वेशन, और क्वेश्चन आ गया डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है फॉर नेचर ऑफ रूट्स वी यूज डिस्क्रिमिनेंट, और हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे, c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू है यहाँ पे 6। ठीक है, अब आप लिखेंगे d इज इक्वल टू b² पुट कर दीजिए 25 माइनस 4 1 4, 4 6 24। तो यहाँ पे आपको d मिल जाएगा 1। देखिए सिंस d इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे d 0 से बड़ा है। मैंने आपको 3 चीज़ें जो पहले बताई थी, d लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 और d ग्रेटर देन 0। यहाँ पे d 0 से बड़ा है, d यहाँ पे 1 है जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स।
दैट्स इट। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट गई है, उसको तो भूल कर भी मत करिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता दी, क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया, और मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स भी बता दिया। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा डाउट। ओके, थैंक यू।